आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स किसे कहते हैं और ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है, इसमें डिटेल मतलब हम इसमें क्या-क्या स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं समझते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स कहते किसे हैं। द एस्ट्रोफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेस ऑफ गैसियस ऑब्जेक्ट एंड इट्स फिनोमेना। अच्छा, एस्ट्रोफिजिक्स जो है ना वो एस्ट्रोनॉमी की एक ब्रांच है। मतलब एस्ट्रोनॉमी क्या है, जिसमें हम ये खला है, जितनी हमारे यूनिवर्स है, इस ये बनी हुई है, किस तरह बनी हुई है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो वो इसकी एक ब्रांच है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये जो हमारे पास जितनी भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, मतलब स्टार हो गए, गैलेक्सियल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, गैलेक्सीज हो गए, वो किस तरह बने हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस की वजह से ये बने, मतलब उनमें कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं तब ये स्टार बने, न्यूट्रॉन स्टार होते हैं और इस तरह के और स्टार होते हैं, एंड फिनोमेना और किन उसूलों के बने हैं। अच्छा, एस्ट्रोफिजिक्स क्या करती है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की कवानीन को इकट्ठा कर लेती है और उसके उनकी मदद से हमें एक्सप्लेन करती है स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी और यूनिवर्स का बिहेव और इंटरेक्शन। ये देखिए, इट कंबाइंस प्रिंसिपल फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टू एक्सप्लेन how stars, planets and galaxies and the universe as a whole behave and interact। ये क्या कर लेती है एस्ट्रोफिजिक्स, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की कवानीन को या उसूलों को अपनी एक जगह इकट्ठा कर लेती है और फिर उसकी मदद से हमें एक्सप्लेन करती है कि स्टार किस तरह बनते हैं, प्लैनेट किस तरह बनते हैं, गैलेक्सीज किस तरह बनती है और यूनिवर्स किस तरह बिहेव करती है एज अ होल, और दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब एक स्टार का दूसरे स्टार के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हमें बताती है। अच्छा, सम एरियाज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इंक्लूड। अच्छा, एस्ट्रोफिजिक्स में हम कुछ एरियाज के बारे में पढ़ते हैं। आज हम सिर्फ इनकी इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर हम एक एक के बारे में बहुत डिटेल से वीडियो बनाएंगे, वो आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी। तो सबसे पहले तो स्टेलर डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन। अच्छा, पहले क्या है स्टेलर डायनामिक्स? स्टेलर डायनामिक्स किसे कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स from their formation and to their death as a white dwarf, neutron star and black holes। अच्छा, इसमें स्टेलर डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार की, स्टार किस तरह बनते हैं, किस तरह उनकी डेथ होती है, मतलब खत्म होते हैं, और उसका फॉर्मेशन किस तरह है, मतलब व्हाइट ड्वार्फ स्टार कैसे कहते हैं, न्यूट्रॉन स्टार की डेथ कैसी होती है और ब्लैक होल्स किस तरह बनते हैं, ये सब हम स्टेलर डायनामिक्स में पढ़ते हैं। फिर इसके बारे में ब्लैक होल, आप लोगों को पता है कि ब्लैक होल के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और लोग इसके बारे में अभी भी पढ़ रहे हैं और आगे आगे जाएंगे तो हम इसके बारे में, मतलब व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि एस्ट्रोनॉमी की वो एरिया जिसमें हम ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और व्हाइट ड्वार्फ स्टार स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं स्टेलर डायनामिक एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। दूसरा आता है कॉस्मोलॉजी। अब कॉस्मोलॉजी क्या है? The study of the origin, evolution and large scale structure of the universe, including the topic like Big Bang, dark matter and dark energy। कॉस्मोलॉजी क्या है? इसमें हम यूनिवर्स की ओरिजिन, मतलब इस दुनिया की इब्तिदा कहाँ से हुई, इवोल्यूशन ये किस तरह इर्तिका किस तरह आई, और लार्ज स्केल स्ट्रक्चर और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, जैसे मतलब आपके पास आते हैं स्टार्स, स्टार बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, वो किस तरह बनता है, और उसके साथ आप लोगों ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना होगा कि ये बहुत मशहूर थ्योरी है, इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बनाएंगे। तो वो हम इसमें कॉस्मोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो कॉस्मोलॉजी का सबसे अहम टॉपिक जो है ना वो बिग बैंग है, डार्क मैटर है। तो आपको पता है कि 97% जो आपकी 95% जो यूनिवर्स है वो डार्क मैटर से बनी हुई है और इसमें डार्क एनर्जी ये तमाम। अच्छा, तीसरा जो इसका अहम हिस्सा है वो प्लैनेटरी साइंस है, मतलब इसमें हम प्लैनेट्स की फॉर्मेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उनका रिलेशनशिप पढ़ते हैं। मतलब क्या है कि आपके पास जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस तरह बने हैं, आपके पास मून मून जैसे जमीन का मून, इस तरह प्लैनेट्स का अपना अपना मून होगा, वो किस तरह बने हैं, वो किस तरह काम करते हैं, किस तरह अपने आप को रिपीट करते हैं, वो तमाम चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। अच्छा, गैलेक्टिक एंड एग्जैक्ट गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमी, इसमें क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेटिंग द स्ट्रक्चर, डायनामिक एंड डायरेक्शन ऑफ गैलेक्सीज इंक्लूडिंग द मिल्की वे एंड दिस बिहाइंड। अच्छा, इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एक गैलेक्सी स्ट्रक्चर को, उसकी हरकत को और उनका इंटरेक्शन को दूसरे के साथ। जैसे हम जिसमें रह रहे हैं ना, जिस गैलेक्सी में हमारी जमीन, ये पूरी प्लेनेट सिस्टम है, उसको कहते हैं मिल्की वे। अब मिल्की वे किस तरह हरकत कर रही है और इनका दूसरे जो हमारे पास दूसरा सबसे करीब गैलेक्सी है उसको एंड्रोमेडा कहते हैं, उसके साथ हमारा क्या ताल्लुक है, वो किस तरह हमें आगे लेके जाती है, किस तरह पीछे आती है, तो वो तमाम चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, पांचवी जो चीज आती है वो आती है हमारे पास हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स।
अब ये हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, इसमें यहाँ पर एक्सप्लोरिंग एक्सट्रीम एनवायरनमेंट लाइक ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार एंड सुपरनोवा, ऑफन यूजिंग एक्स रेज, गामा रेज एंड अदर हाई एनर्जी फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो देखिए इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं बहुत बड़े हाई लेवल की एनर्जी चीजों को, जैसे ब्लैक होल। आपको पता है कि ब्लैक होल से सूरज की रोशनी मतलब स्पीड ऑफ लाइट भी वापस नहीं आ सकती। स्पीड ऑफ लाइट भी वहां पे लाइट भी क्या हो जाती है, वहां पे बैंड हो जाए, मतलब खत्म हो जाती है, तो वो चीज वापस नहीं आ सकती। इस तरह न्यूट्रॉन स्टार्स हो गए, सुपरनोवाज हो गए, तो इसमें एक्स रेज हो गए, इनका दूसरी एनर्जी के साथ इनका रेडिएशन का क्या ताल्लुक है, ये एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे एक अहम फीचर है जो एस्ट्रोफिजिक्स हमें बताती है। अच्छा, एस्ट्रोफिजिस्ट यूज टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स एंड थ्योरेटिकल मॉडल टू स्टडी एवरीथिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स टू द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन कॉस्मोस। अच्छा, एस्ट्रोफिजिस्ट क्या कर लेते हैं, वो टेलीस्कोप्स ले लेते हैं, टेलीस्कोप की मदद से जमीन पे बैठ के यहाँ से जो है ना स्टार्स को स्टडी कर लेते हैं। आप लोगों ने टेलीस्कोप देखा होगा, टेलीस्कोप की मदद से क्या कर लेते हैं, दूर की चीजों को हमें करीब ले आते हैं और इसको बड़ा करके हम देख लेते हैं। इसी तरह सैटेलाइट्स आप देखते हैं, जैसे अभी एलन मस्क ने जो सैटेलाइट्स भेजी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया को इंटरनेट फ्री करके दूंगा, तो वो ये सैटेलाइट्स हो गए। और इस तरह थ्योरेटिकल मॉडल्स की मदद से हम क्या कर लेते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल मतलब स्पेस में सबसे छोटा पार्टिकल हो उसको स्टडी करते हैं, और लार्ज स्ट्रक्चर मतलब लार्ज का पूरी जो यूनिवर्स है ना उसको ऐसा होल स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए ये तमाम की फीचर जो है ना वो हम एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये आज की हमारी जो लेक्चर थी वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स की इंट्रोडक्शन की हवाले से थी। अब हम आगे आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में बहुत डिटेल के साथ हर एक चीज के बारे में एक एक स्टडी करेंगे, एक एक टॉपिक को और एक एक लेक्चर को हम स्टडी करेंगे। तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और आप आगे के लेक्चर में इसकी आपको डिटेल आएगी। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई भी सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।